हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी हैकिंग टूल नहीं है उसके बावजूद हम हैकिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास केवल एक ब्राउज़र है, उसके थ्रू हम कैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। तो हमारी आज की लैब है वॉकिंग एन एप्लीकेशन, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लैब एक्सपायर हो गई है तो अभी इसको हम लोग फिर से मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं दिखा देती हूँ कि कैसे इसमें होता है। मशीन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, मशीन इनिशियलाइज हो रही है। अभी हम लोग यहीं पे आके अपना काम करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ। जैसे कोई भी आपको वेब एप्लीकेशन दी जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले हमको उसके बारे में पता करना है। जैसे ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अभी मैं इसको टच नहीं करूँगी क्योंकि मशीन की ही ये मशीन अभी आईपी एक्सेस नहीं हो पा रही होगी। तो ये एक हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है। मान लो आपको कोई वेब एप्लीकेशन दी गई तो आपको उसके सारे टैब्स देखने हैं कि यहाँ पे न्यूज़ है, कॉन्टैक्ट है, कस्टमर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से टैब्स हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और तब तक एक और चीज़ बता देते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी हैकिंग टूल नहीं है, फिर कैसे हैकिंग करेंगे। तो हमारे पास एक डिबगर होता है। जैसे मान लो हमने ये ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया, या फिर यहाँ पे मोर टूल्स पे गए, यहाँ पे डेवलपर टूल्स आया। ठीक है, यहाँ पे हमें कई चीज़ें मिल गई। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, हमारे पास कंसोल होगा, ठीक है, हमारे पास सोर्सेज होंगे। कोई भी वेब एप्लीकेशन खोलेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगे। सोर्स मतलब कि कौन कौन सी आईपी एक्सेस कर रहा है वो। फिर देखो एक नेटवर्क होगा। ठीक है, नेटवर्क में कौन सा रिक्वेस्ट है कौन सा रिस्पॉन्स है ये बताने के लिए ऑन करके देखते हैं। इसको कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें। फिर ट्राई हैक मी चलते हैं। ठीक है, इसको मुझे देखना है। देखो, ठीक है, इसके पहले वाले पे जाते हैं, ट्राई हैक मी। कोई भी इस पे ओपन कर लिया, मतलब ये तो जेएस पेज है, तो इसे रिक्वेस्ट हेडर है और रिस्पॉन्स हेडर है, रिक्वेस्ट हेडर है। ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर को भेजता है और साथ में बॉडी जाती है हमारी। और हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, सर्वर क्लाइंट को भेजता है जो भी रिस्पॉन्स के साथ। देखो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। मेन हमारा ये है सिक्योरिटी। ठीक है, हमें देखना होता है कि जो भी हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जैसे HTTPS के थ्रू है, तो हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। ये आप नॉर्मल जो पेन टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर CTF कर रहे हैं या फिर बग बाउंटी कर रहे हैं, उसमें आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कब इशू हुआ, कब एक्सपायर हुआ, ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये सर्टिफिकेट देखने का तरीका भी होता है। इधर एप्लीकेशन पे आए, यहाँ पे ये स्टोरेज वाला मेन होता है। यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज है। यहाँ पे ट्राई हैक में की जो URL है वो ओपन हुआ है और उसमें बताया कि की और वैल्यू पेयर है। अगर आपको यही देखना है कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही है इसमें। ठीक है, इसमें तो नहीं जा रही है, पर आप कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट करें तो उसमें जा सकती है। तो सेशन स्टोरेज में आपको देखना है, इधर कुकीज़ में आ जाएंगे। आपको देखना है कि परसिस्टेंट कुकी तो नहीं है। ठीक है, परसिस्टेंट कुकी कौन सी कुकी होती है, जैसे मान लो कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप अगर आपने लॉग आउट नहीं किया, उसे छोड़ दिया है, 2-3 दिन तक चालू ही रहेगा वो, तो परसिस्टेंट कुकी यूज़ करता है उसमें। ठीक है, सेशन कुकी जैसे ही आपने सेशन बंद किया, मानो ब्राउजर भी क्लोज कर दिया, तो आपका सेशन लॉग आउट हो जाएगा। जैसे आपका बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ऐसी नॉर्मल एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ कि जो कुकी होते हैं उसके 4 सिक्योरिटी एट्रीब्यूट होते हैं। डोमेन, पाथ, HTTP ओनली, सिक्योर, और एक एक्स्ट्रा होता है सेम साइट। तो HTTP ओनली हम यूज़ करते हैं एक्सेसेस को प्रिवेंट करने के लिए, कि एक्सेसेस के थ्रू कोई भी हमारी कुकी को स्टील ना कर पाए, तो हम HTTP ओनली यूज़ करते हैं। सिक्योर का मतलब होता है हमारी कुकी जो होगी कोई भी HTTP वाले रास्ते पे नहीं जाएगी, हमेशा HTTPS अगर URL होगा तभी पास होगी। सेम साइट हम यूज़ करते हैं CSRF अटैक से प्रिवेंट करने के लिए। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं हमारी ऑन हो गई होगी मशीन। ऑलमोस्ट डन। तो हमें क्या करना है, इस वाले URL पे जाना है। इसको देखते हैं खुलता है कि नहीं।
हाँ, खुल गया। ठीक है, आईपी चेंज हो गई है। इसको यहाँ पे भी ओपन कर सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ ही से देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, हमें एक्सप्लोर करना है वेबसाइट को, कौन कौन से, जैसे मैं बता देती हूँ। कोई भी आपको वेब एप्लीकेशन दी जाए तो उसके छान मारो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से उसके फंक्शनैलिटी है। देखो, एक तो इस पे है, तो इस पे क्लिक करके देखना है, ये सब कर लेना है। इसमें कुछ है नहीं, बस ये तो बस एक पेज, स्टैटिक पेज खुलेगा, पर नॉर्मल आपको सब चीज़ करके देखनी है। मेन फंक्शनैलिटी क्या है इसको देखो। यहाँ पे आपको ये वेब फॉर्म है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, कस्टमर के पास है, देखो एक साइन अप फीचर है, एक रीसेट फीचर है, रीसेट पासवर्ड, और एक लॉगिन फीचर है। ठीक है, इस टाइप से आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन देखनी है। हमारा क्वेश्चन है कि इस पेज सोर्स से, पेज सोर्स मतलब मैंने क्या बताया, जैसे कोई क्लाइंट है, मैं क्लाइंट हूँ, या मेरा मतलब मैं तो यूज़र हूँ और मेरा क्लाइंट क्या है, ब्राउज़र। ये सेंड कर रहा है सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट, और सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स दिया। तो वो जो रिस्पॉन्स होगा उसका फ्रंट एंड, यानी कि वो जो वेब पेज होगा वो हम कहाँ देख सकते हैं, व्यू पेज सोर्स में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका पेज सोर्स खुला, पर हमको अभी होम वाले पे जाके मेन का इसका पेज सोर्स ओपन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द फ्लैग फ्रॉम HTML कमेंट। अब HTML कमेंट पूछ रहा है। HTML कमेंट क्या होता है, इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि ऐसा होगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, डैश डैश होगा, और ये एंगुलर ब्रैकेट होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, Ctrl+F। कहाँ कहाँ आ रहा है, तीन जगह आ रहा है। देखो यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे बंद हो रहा है, एक, यही तीन जगह है। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा कुछ फ्लैग मिलने का कुछ चांस है नहीं, क्योंकि डॉट करके कोई हिडन डायरेक्टरी ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। करके देख लेते हैं, ऐसे कुछ मिलेगा नहीं। देखो, आपको हर चीज ट्राई करनी है, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं, इधर ये भी एक कमेंट है, यहाँ पे भी कुछ पाथ दिया हुआ है। लेट्स सी, इसको करके देखते हैं। कहीं पे भी दो बार ऐसे स्लैश आया तो हटा दीजिएगा, नहीं तो पेज नॉट फाउंड आएगा। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, एक सीक्रेट आ गया। ठीक है, कमेंट्स, HTML कमेंट्स आर डेंजरस। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन सा फ्लैग है, तो आप यहाँ पे आपने डाल दिया। ये सब मैंने करके रखे हुए हैं आपके लिए, पर मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपने डाल दिया, ये करेक्ट आंसर है। अब क्या बोल रहा है, सीक्रेट लिंक पे जाके मुझे एक सीक्रेट बताओ। सीक्रेट लिंक कहाँ मिलेगी, अब देखते हैं। पहली बार जैसे कुछ ऐसे आपको लाइन बाय लाइन देखना है, पर इसमें जैसे आप क्या करेंगे, Ctrl+F तो है, सीक्रेट। देखो सीक्रेट अपने आप से सीक्रेट पेज यहाँ पे खुला हुआ है। देखो, आप जब ऐसे सीक्रेट पेज पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक और फ्लैग मिल जाएगा। वो फ्लैग आपको कहाँ डालना है, यहाँ है, नॉट ए सीक्रेट एनी मोर। समझ में आ रहा है। व्हाट इज डायरेक्टरी लिस्टिंग फ्लैग, अब हमें नहीं पता, ऐसे तो नॉर्मल दिखेगा नहीं। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि डायरेक्टरी लिस्टिंग कर ही लेते हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग करने का क्या तरीका है, DIRB, डायर बस्टर का कमांड है। कुछ नहीं, बस ये जो मेन URL है हमारा, इसको उठा के कॉपी कर दो, एंटर। तो आपको देखना है कि 200 होके कौन कौन सी जगह आ रहा है, वो जगह हमको जाके लिंक ओपन करनी है और देखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। डायरेक्टरी लिस्टिंग फ्लैग, तो देखो डायरेक्टरी लिस्टिंग, डायरेक्टरी कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है। और चलो इसको खोल के देखते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, ओह वाओ, सो हमारे पास कुछ ओपन हो गया। ये PNG है, कोई फर्क नहीं, PNG मतलब फोटो होगी कोई ना कोई, तो PNG खोलेंगे नहीं, हम जाते हैं पेरेंट डायरेक्टरी पे। वाओ, तो ये सारी चीजें हमको मिल गई। अभी तो इसमें डायरेक्टली दिख रहा है कि फ्लैग डॉट टेस्ट है, तो हमको यहाँ पे हमने इनवाइट डायरेक्टरी परमिशन करके आ रहा है, यहाँ पे आप डाल देंगे, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। पर जैसे आपको नॉर्मली पेन टेस्टिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा फ्लैग डॉट टेस्ट, तो आप देखिए PNG कोई मतलब नहीं है, JS पे जाओ,
ये भी एक वल्नरेबिलिटी होती है, पता है, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की, आपको वर्जन नंबर पता चल जाए। ये पर लो में आती है, ठीक है। तो उसमें और कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, जैसे इधर जाके देख लें, देखो इसका भी हमें वर्जन पता चल गया, ये भी एक टाइप की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी हम लोग रिपोर्ट करते हैं लो में। लो या इंफॉर्मेशन में डाल दो। तो ये हो गई, पर इसमें हमको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो हमारे पास हमने क्या लिया, हमको वो मिल गया जो हम चाहते थे, हमको फ्लैग मिल गया। अब लास्ट है कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क फ्लैग। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से करते हैं, पेज सोर्स, फ्रेमवर्क, कंट्रोल एफ, फ्रेमवर्क। देखो नीचे लिख रहा है, तो ये इसका फ्रेमवर्क है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पास यूआरएल दिया हुआ है, कॉपी कर लेते हैं, खोल के देखते हैं। देखो ऐसा कुछ आ रहा है, होम है, होम है, चेंज लॉग है। चेंज लॉग में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि इस वेब डायरेक्टरी पे जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा। लेट्स डू इट। यहाँ से पेज सोर्स जो है उसको हटा दो। तो यहाँ देखिए, ठीक है। जब मैंने tmp.zip यहाँ पे पे आपको क्लिक किया तो flag.txt मुझे इस zip के अंदर मिला, और उसके अंदर मुझे एक फ्लैग मिला। इस फ्लैग को कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड यहाँ मैंने डाल दिया, और मेरा आंसर करेक्ट हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ व्यू पेज सोर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंस्पेक्टर क्या होता है, और डिबगर क्या है, नेटवर्क क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है।